हेलो एवरीवन। आप सभी का द कंप्यूटर वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम सीखेंगे कि HTML क्या होती है, दैन CSS क्या होती है, दैन जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एंड हमारा जो वेबसाइट है वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। तो HTML एक वेबसाइट को बनाने के लिए, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। ठीक है। तो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट जो सबसे पहले आती है वो आती है HTML, दैन CSS, दैन जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या है, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए एक मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि CSS इम्पोर्टेंट नहीं है, जावास्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन HTML जो है ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसी बेस की ज़रूरत होगी। ठीक है। बेस की ज़रूरत होगी तो HTML क्या है, यहाँ पे बेस का काम करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि एक बिल्डिंग बनानी है मुझे 3 मंजिल की ही। ठीक है। तो क्या हम डायरेक्टली तीसरी मंजिल बना सकते हैं? नहीं ना। हमारे पास जब तक बेस नहीं होगा, एक नींव नहीं होगी, हम बना पाएंगे नहीं। तो उसी तरह ही है हमारे वेबसाइट को बनाने के लिए। हमारे वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहली जो सबसे ज़रूरतमंद नीड होती है वो होती है HTML, जो कि हमारा ये एक बॉडी होती है। ठीक है। तो HTML क्या है, HTML एक बॉडी का काम करती है जो इट इज़ ए मस्ट टू डेवलप अ वेबसाइट, जो एक वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देन इसके बाद हमारे क्या आता है, CSS आता है। CSS क्या करता है, CSS हमारी बॉडी को एक ब्यूटी प्रदान करती है, खूबसूरती, कि वो कैसा लग रहा है देखने में। जैसे हमने एक बिल्डिंग बना दी, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं सिर्फ हम ईंट और प्लस्तर से हम उसको बना के छोड़ दें तो क्या हमारी वो बिल्डिंग अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। वो हम कहेंगे ऐसी है, ये तो खंडर टाइप की है बिल्डिंग। तो हाँ, उस पर इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसमें जैसे हम उस बिल्डिंग में करेंगे, जो भी हमने पेंटिंग करी उस बिल्डिंग की, ठीक है, उसके अंदर डिजाइन बनाए, लाइटिंग लगाया, ठीक है, मोस्ट उसको कलर दिया बहुत बढ़िया बढ़िया, उसके गेट लगाए सुंदर से, आगे व्यूज लगाया, पेड़ पौधे लगा दिए आगे थोड़े से, देखने में अब सुंदर सा लगने लगा हमारा बिल्डिंग। तो ये सब क्या है, ये एक CSS है। ठीक है। CSS कहा जाए सिंपल वे में तो वो हमें एक ब्यूटी प्रदान करती है, सिंपल। देन जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट हमारा एक वेबसाइट का ब्रेन होता है कि वेबसाइट कैसे काम कर रही है, कैसे चलेगी हमारी वेबसाइट। ठीक है। अगर हमारे हमारे वेबसाइट के पास ब्रेन ही नहीं है तो हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक काम ही नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा डीप कर लेके चलते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे मान लो हमने हम इमेज, हम स्क्रीन पे आपको एक बस की इमेज दिख रही होगी। ठीक है। अब इस बस को कैसे बनाया गया होगा? ठीक है। तो इस बस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मेटेलिक बॉडी की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है। मेटेलिक बॉडी की ज़रूरत पड़ी होगी, जैसे कि मैंने अभी लिखा है कि इन दिस बस इमेज द मेटेलिक बॉडी ऑफ बस। जो इस बस की जो मेटेलिक बॉडी है वो हमारी क्या है, वो हमारी एक HTML है, हमारा एक बॉडी है, हमारा एक ढांचा है। ठीक है। जब तक हमारे पास मेटेलिक बॉडी ही नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो हम किसी चीज़ को बना सकते हैं नहीं। तो इसी तरह इस बस में हमारी जो मेटेलिक बॉडी होगी वो क्या होगी, वो हमारा HTML हो गया। ठीक है। देन हम CSS की बात करते हैं। जैसे इस बस में बनाने के बाद हमने इसमें कलर किया, हमने इसके मिरर लगाई, ठीक है, हमने इसके हेडलाइट सेट किए कि हेडलाइट कैसे होने चाहिए। ठीक है। हमने इसके व्हील्स में एलॉय व्हील्स लगाए ताकि वो दिखने में सुंदर लगे। ठीक है। हमने इसके विंडोज़ डिजाइनिंग विंडो लगाए इसके अंदर। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी CSS है। ठीक है। अब देन हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट क्या है
कि जावा स्पेस के अंदर जो हमारा इंजन हो गया, ठीक है, अलोंग विथ इसके एक्सीलरेटर हो गए, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, ये सब क्या है हमारा, ये जावास्क्रिप्ट है। जैसे हमने बस तो बना दी, ठीक है, अब ये बस कैसे चलेगी, इस बस को चलाने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। हाँ, तो इसमें हमारा इंजन क्या हो गया, इंजन हमारा ब्रेन हो गया, एक्सीलरेटर क्या हो गया, ये भी हमारा एक ब्रेन हो गया, ठीक है, एंड ब्रेक क्लच ये हमारे ब्रेन के पार्ट हो गए, ठीक है। तो इस बस को चलाने के लिए हमने इंजन लगाया, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको मुझे लगता है जहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि हाउ टू वर्क वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो आपको एक स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी जिसमें हमारे पास एक क्लाइंट है, सर्वर है, कुछ HTML CSS जावास्क्रिप्ट। मैं जान सकता हूँ कि आपको अभी ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे एक क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी उसने क्या कि उसने एक रिक्वेस्ट भेजी कि www.facebook.com नाम का एक पेज खोल के मुझे दे दो, ठीक है, ठीक है। तो ये फेसबुक गया सर्वर पे हमारे। तो मान लो जैसे फेसबुक का भी सर्वर होता है ठीक है, और यूट्यूब का सर्वर हो गया, किसी भी चीज़ का सर्वर है, ठीक है, अपना खुद का एक का सर्वर होता है जो एक IP एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, IP एड्रेस में उस सर्वर के डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ इस सर्वर के IP एड्रेस के अंदर कुछ फाइलें होती हैं, ठीक है। इस फाइलें को हम कैसे प्रोसेस करें, कैसे कंपाइटेशन करें, ठीक है, ये सब होती है। तो इसको हम कैसे कंपाइटेशन करें, तो इसके लिए हमारे कुछ बैकएंड्स होते हैं जो इस फाइल की प्रोसेसिंग और कंपाइटेशन करती है। जैसे हमारे पास कुछ बैकएंड है, जैसे PHP है, पाइथन है, Node.js है, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये एक बैकएंड है हमारे, ठीक है। आपको PHP पाइथन Node.js आपको लग रहा होगा ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्या है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली मोटा मोटा जान लिया जाए तो ये एक बैकएंड है, ठीक है, बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है, जिसकी मदद से हम एक हमारे जो भी बैकएंड में डाटा उपलब्ध है उसकी हम प्रोसेस करके हम आगे कुछ दे सकें, ठीक है। तो क्या है, सर्वर क्या करता है, IP एड्रेस से वो बैकएंड फाइलिंग बैकएंड से वो प्रोसेसिंग करता है एंड कंपाइटेशन करके एक हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट देता है, ठीक है। अब बेसिकली HTML क्या आ गया, HTML एक बॉडी हो गया, ठीक है। HTML को हम इन्वेलप भी कह सकते हैं, एक तरह से एक इन्वेलप है, ठीक है, जिसके अंदर ही हमारी CSS डाली जाती है, हमारी जावास्क्रिप्ट डाली जाती है। देन हमें एक ब्यूटीफुल वेब पेज मिलता है, ठीक है। और वो कैसे काम कर रहा है उससे जावास्क्रिप्ट की मदद से वो कैसे काम कर रहा है ये पता चलता है, ठीक है। तो HTML के अंदर ही हमारी CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक है। तो अब HTML और जावास्क्रिप्ट हमें मिल गई, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, हमारे पास एक कोई ब्राउज़र होता है, जैसे आपके पास भी होगा, आपके सिस्टम में कोई ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर ही होगा या कोई सा भी ब्राउज़र, ठीक है, या वो उबंटू हो गया या कोई भी, ठीक है। तो एक ब्राउज़र होता है, उसके अंदर हमारे पास ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वहाँ चली जाती है, ठीक है, ब्राउज़र के अंदर। देन वो क्लाइंट को वो दिखने लगता है, जो भी उसने रिक्वेस्ट डाली थी उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वेबसाइट वर्क करती है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा इसको फास्टली एक बार और देख लेंगे कि कैसे हमारी वेबसाइट वर्क करती है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजी, उसने कुछ भी रिक्वेस्ट भेज दी, मान लो उसने भेज दी www.facebook.com भेज दिया, ठीक है। उसके बाद वो हमारे पास सर्वर पे जाता है, जैसे किसी भी फेसबुक का ही सर्वर होता है या यूट्यूब का ही सर्वर है। वो सर्वर आने के बाद यहाँ पे IP एड्रेस में जाके वो डाटा स्टोर होता है। दैन हमारे पास कुछ फाइलें होती हैं वेब सर्वर IP एड्रेस के अंदर, जो हम एक बैकएंड की मदद से उसकी प्रोसेसिंग एंड कंपाइटेशन करके HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल हम क्लाइंट को ब्राउज़र के थ्रू दे देते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल सा प्रोसेस वेबसाइट को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए हम चलते हैं अपने क्रोम में, ठीक है। जैसे ये हम आ गए अपने क्रोम पेज पे।
जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ मान लो, ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने यहाँ लिखा कि मेरे को gmail.com खोल के दे दो, ठीक है, gmail.com खोल के दे दो, ठीक है। तो उसने मेरे को क्या किया, एक वो पेज खोल के देगा मुझे, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, ठीक है। जैसे ये उसने पेज खोल के दे दिया, तो ये हमारा क्या है, एक जीमेल का वेब पेज है, ठीक है। अब इसमें वर्क कैसे हुआ, इसने गया होगा ये सर्वर के पास, ठीक है, सर्वर ने आईपी एड्रेस चेक किया होगा, आईपी एड्रेस के बाद बैकएंड ने फाइल को चेक किया होगा, उसके बाद ये हमें एक एचटीएमएल दे दिया, ये हमें, ठीक है, ये एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट पे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमें जो खोलना है वो खुल जाएगा। जैसे हम अभी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, तो हम पासवर्ड डाल के अपनी जीमेल को खोल देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे एक वेबसाइट का वर्क। तो चलिए दोबारा हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे, ठीक है। अब आता है कि व्हाट इज रोल ऑफ एचटीएमएल। हमने अभी एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बारे में मोटा मोटा जान लिया, लेकिन अब हम डीप में जानते हैं कि आखिर रोल क्या होता है एचटीएमएल का, व्हाट इज द रोल ऑफ एचटीएमएल, ठीक है। तो HTML क्या है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, एंड इट इज बेसिकली a स्टैंड-अप मार्कअप लैंग्वेज फॉर गिविंग स्टैटिक स्केलेटन टू वेब एप्लीकेशन। एक वेबसाइट एंड वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का बॉडी या स्केलेटन, ठीक है, बॉडी या स्केलेटन क्या है, वो हमारा HTML है, ठीक है। इट इज़ ए वेल स्टैंडर्डाइज सिस्टम, ये एक वेल स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, ठीक है। हमें एक पहले से ही डिसाइड कर दिया गया कि हम किसी भी वेबसाइट को बनाएंगे तो उसका जो बॉडी हमारा लिखा होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, वो HTML में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ ए वेल स्टैंडर्डाइज सिस्टम, ये एक वेल स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, ठीक है। तो ये था हमारा HTML का रोल। जैसे देख सकते हैं आपको अभी एक इमेज दिख रही होगी स्केलेटन की, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हमारा HTML ही है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का बॉडी, जैसे हमारे शरीर का ये ढांचा दिख गया स्केलेटन, ये क्या है, ये HTML है, ठीक है। अब आते हैं CSS के कि व्हाट इज रोल ऑफ CSS। CSS का क्या क्या रोल है, ठीक है। तो CSS का रोल क्या है, CSS क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको हम जानते हैं CSS के नाम से, ठीक है। is a style sheet language that used to handle presentation of the web page containing HTML। ये क्या करता है, हमारे किसी भी वेब पेज को HTML के थ्रू HTML का यूज कर कंटेन करके CSS की मदद से उसको बढ़िया दिखाने का हेल्प करता है, ठीक है, CSS। इट मेक्स फॉर आवर वेबसाइट ब्यूटीफुल एंड मोर, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो एक मॉडर्न लगे, ब्यूटीफुल लगे देखने में, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी CSS होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से क्रोम पे चलूँ, ठीक है। अब मैं किसी भी एक साइट खोल दूँ कोई सी भी, जैसे मैंने खोल दी यूट्यूब की ही साइट खोल, वेब पेज खोल दूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी यूट्यूब का वेब पेज खुल गया, ये हमारे यूट्यूब का वेब पेज खुल गया। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी लग रही है, कुछ हमारे पास ये आ गए वीडियोस दिख रहे होंगे, ये हमारा होम पेज हो गया, सोर्स हो गया, सब्सक्रिप्शन, लाइब्रेरी वगैरह, ठीक है। ऊपर हमें टैब दिख रहे हैं कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सुंदर लग रही है, किसकी मदद से, अगर हम सिर्फ ओनली HTML लिख के ये बनाने की कोशिश करते तो ये हमें अचीव होता नहीं हो पाता, इतना सुंदर हमें अचीव नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हमने अचीव करा है CSS की मदद से, ठीक है। ये हमें सुंदर लग रहा है देखने में, ये होम पेज यहाँ पे आ रहा है, शॉर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर सिर्फ हम HTML, तो ये कभी ये HTML यहाँ पे होता, सॉरी होम यहाँ पे होता, शॉर्ट्स यहाँ पे होता, इधर उधर बिखरे होते सिर्फ HTML से लिखते। तो ये हमने अचीव किससे किया, CSS से, ठीक है। तो CSS का रोल ये होता है कि हम किसी भी वेबसाइट को बढ़िया दिखाने के लिए प्रेजेंट करें, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे देखिए अभी हमने स्केलेटन देखा था अभी पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो वो देखने में कैसा लग रहा था, बिल्कुल घटिया, वाहियात, बहुत, ठीक है।
तो अब देखिए, अब जैसे हमने उस स्केलेटन में क्या किया कि हमने यहाँ पे इसके हेयर स्टाइल दे दी, हमने उसको एक टी शर्ट पहना दिया, हमने उसको एक जीन्स पहना दी, हमने शूज़ पहना दिया। तो अब देखो वो स्केलेटन कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, CSS की मदद से हमने एक बढ़िया सा वेब पेज देखने को मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन थ्रू ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। तो अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के आगे, ठीक है। तो व्हाट इज रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट विच इज ऑफन नोन एज JS, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट फॉर्म में JS कहा जाता है, ठीक है। ये एक हाई लेवल डायनेमिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत ही मतलब बड़ी और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, हम इसको बहुत ही ईजिली वे में सीखेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है हमें, इट्स अलाउज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टू क्रिएट कम्प्लीटली डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी होती है और ये कम्प्लीटली डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को हम कह सकते हैं एक तरह से ब्रेन, ठीक है। ब्रेन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक देखो हमने सोचा कुछ, मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं सोचा हूँ लेट्स गो देयर, ठीक है। किसकी हेल्प से सोच पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँ अपने ब्रेन की हेल्प से। अगर मेरे पास ब्रेन ही नहीं होगा तो क्या मैं सोच पाऊँगा, नहीं ना, नहीं सोच पाऊँगा। तो उसी तरह ही है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। अब हमने वेबसाइट तो बना दी, ठीक है। मान लो हमने एक कोई सी भी वेबसाइट बना ली किसी भी नाम से, www.xxx home.com, ठीक है। एक घर का वेबसाइट बना दिया, ठीक है। तो वो बन तो गई, लेकिन हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे या कोई, तो हमें वहाँ पे ना डाटा मिल पाएगा, हमें कुछ ना हम उसके अंदर तक जा पाएंगे कि ये कैसे है, क्या है, यहाँ पे होम पे क्लिक करने पे क्या होता है, ठीक है। तो वो सब हम अचीव क्या करते हैं, किससे करते हैं, जावास्क्रिप्ट से अचीव करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, हम चलते हैं दोबारा से एक बार क्रोम पे। तो देखिए, जैसे अभी हमारा पेज खुल रहा है यूट्यूब का, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वेब डेवलपमेंट के कोर्स पे क्लिक कर दो, क्लिक करते ही मुझे कुछ वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज दे दिए, ठीक है। ये किससे अचीव हुई, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अचीव हुई कि हमने कुछ प्रोग्राम लिखे उसके अंदर कि इस क्लिक करने पर ये हो, इसके क्लिक करने पर ये हो, ठीक है। जैसे अब म्यूजिक पे क्लिक करूँगा तो हमें म्यूजिक का खुल के दे देगा, ठीक है। हमें कुछ म्यूजिक्स के खुल के दे दिए, ठीक है। कंप्यूटर्स पे क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर्स का खुल के दे देगा कुछ। तो ये कैसे अचीव कर रहा है, अब जैसे मैं कहूँ कि इसको प्ले कर दो, ठीक है, इस वीडियो को प्ले कर दो, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तभी तो प्ले हो पाएगा। Sell online and तो grow ये your हम business. किससे अचीव कर पा रहे हैं, ये हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अचीव कर, तो बेसिक रोल यही है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारा एक ब्रेन है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का ब्रेन है, जिससे हम कैसे वो वर्क कर रहा है वेबसाइट वो अचीव कर पाएँ, ठीक है। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।